तो आरसीएम आपके लिए लेकर आया है, कीसोल आपके लिए लेकर आए हैं व्योमिनी के उत्कृष्ट उत्पाद। हम व्योमिनी पे फोकस क्यों? इसको भारत में कई जगह पे सेजल या इसको मोरिंगा भी कहा जाता है, और इसको इसकी जो फलियां होती है उसको खाने में प्रयोग किया जाता है। पत्तियों को थोड़ा चटनी में डालकर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जो पूरी श्रृंखला आज हम डिस्कस करेंगे, ये व्योमिनी पे बेस्ड है। इसका नाम ही है व्योमिनी। और आपको दिखेगा मोरिंगा का फेस स्क्रब, क्रीम, बॉडी लोशन, सोप, है ना, हेयर ऑयल। तो व्योमिनी ही क्यों, मोरिंगा ही क्यों? साथियों, मोरिंगा को एक सुपर फूड माना गया है। माने की सुपर फूड, माने की क्या? सुपर फूड माने की ऐसा प्राकृतिक तत्व जो हमें पोषण दे। और वैज्ञानिक खोज के बाद भी ये माना गया है कि जो मोरिंगा है, जो सहजल है, इसको हम आमतौर पर कहते हैं भारत में, वो एक सुपर फूड इसलिए है क्योंकि उसमें काफी न्यूट्रिशन है, उसमें मिनरल है ना, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारी त्वचा के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सामान्यतः जब हम त्वचा की बात करते हैं और बालों की बात करते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं अपने आप को, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। जब तक ध्यान नहीं देते, जब तक हमारी त्वचा या तो रूखी बेचान ना हो जाए, फटने नहीं लगे, या तो हमारे बाल असमय झड़ने नहीं लगे। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व पे थोड़ा काम करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अपनी स्किन की देखभाल करें और अपनी बालों की देखभाल करें, तो बहुत ही उपयोग में सरल ये प्रोडक्ट्स है। और हम सबके घर में साबुन, तेल, क्रीम, बॉडी लोशन होता है। तो क्यों ना हम इस नई श्रृंखला को एक एक घर दे अपने अंदर ही, कि हम इनको यूज करें और देखें कि इससे हमारी स्किन कितनी बेहतर हो जाती है और हमारे बालों में कितना निखार आ जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मोरिंगा साबुन से। साबुन तो हम सब यूज करते हैं। तो आज के जितने भी प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, हम जिनके बारे में भी बात करेंगे, आप मुझे जरूर बताइएगा कि किस किस को आपने प्रयोग किया और उसका रिजल्ट आपको कैसे लगा। मगर ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज पहले हम थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। तो बात आती है मोरिंगा साबुन की। अब आप कहोगे मैम सामान्यतः साबुन ही है, इसमें मोरिंगा की विशेषताएं हैं। ये आपको एकदम तरोताजा फील कराएगा। जब आप इसको यूज करोगे साबुन को, तो आपको एकदम तरोताजा फील कराएगा। और आपकी जो स्किन है, जो आपकी जो उस पे नमी को ये एहसास जो है बनाए रखेगा पूरे दिन। तरोताजा की एक फीलिंग आपको रहेगी कि हाँ, आज हमने बहुत ही रिफ्रेश जो है स्नान किया है। क्योंकि इसमें थोड़ा मिल्क का यूज किया गया है, ऑर्गेनिक हनी है, इसमें विटामिन ही है, मोरिंगा तो है ही है। तो उससे क्या होता है कि हमारी त्वचा को नमी मिलती है ना, पोषण मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण है इसमें। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, त्वचा को प्राकृतिक नमी देता है। तो ये सारे जो गुण है इसके, आप इसको एक बार यूज करेंगे तो एकदम जो सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है ना साबुन लगाने के बाद, वो, और एक फ्रेश फीलिंग आती है, वो आपको ये मोरिंगा के सोप से मिलेगी। तो अपनी दिनचर्या में इसको एक बार कंप्लीट स्किन केयर के लिए इसको जरूर यूज करें। और साथियों, हमने कोशिश करी है, आरसीएम ने कोशिश करी है कि इसमें आपको जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी मिले, और जो प्राकृतिक तत्व हैं वो इसमें आपको मिले। तो कुछ भी ऐसा नहीं है हार्मफुल केमिकल्स जो आपके जो शरीर है उसको हार्म करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मिल्क है, हनी है, जो आपके त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक दिन भर ताजगी का एहसास, नमी का एहसास आपको मोरिंगा के साबुन से महसूस होगा। तो चलिए, अब जब हमने बात कर ली है त्वचा की, तो साबुन के बाद एक ड्राई फीलिंग, खिंची खिंची त्वचा किसी, सामान्यतः हमारी नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन में आती है, और हम हाथ पैरों को भूल जाते हैं। मुंह पे तो क्रीम लगा लेते हैं, मगर हम हाथ पैरों को भूल जाते हैं। जब तक हमें उन्हें दिखाना नहीं पड़ता है कहीं, तो फिर हम कहते हैं अब इनको कैसे छुपाएं।
तो वो वाली कंडीशन में आप नहीं फंसे, तो आपकी ऑल ओवर पूरी त्वचा के लिए, है ना, आप मोरिंगा का बॉडी लोशन कम से कम दिन में 2 बार लगाएं। बहुत ही सिंपल इसका प्रयोग है। इसकी बॉटल के ऊपर जो आप ढक्कन खोलेंगे तो उसको प्रेस करते ही वो लोशन निकल आएगा। आपको उसको हाथ पे रब करना है और अपने पूरे हैंड्स पे, लेग्स पे, लातों पे, हाथों पे उसको एप्लीकेशन करना है, उसको लगा देना है और छोड़ देना है। तो आप दिन भर एक जो आप नमी का महसूस करोगे, आपकी जो रूखी त्वचा है जो कहीं से कट जाती है या आप उसका ध्यान नहीं दे पाते, तो इसका रोज एप्लीकेशन से आपकी जो त्वचा है वो सॉफ्ट होने लग जाएगी, अच्छी दिखने लग जाएगी, और आपको छुपाने नहीं पड़ेंगे अपने हाथ पैर जब भी आप बाहर जाओगे। देखिए, इसमें प्राकृतिक तत्वों का, जैसे मैंने बताया, ये पूरी ही श्रृंखला बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अ, इस चीज को मद्देनजर रखते बनाई गई है कि हम प्रकृति प्रकृति के पास ज्यादा रहे, है ना। तो कोकोनट ऑयल हो गया, या आपका मोरिंगा तो है ही है, ग्लिसरीन हो गया, पंपकिन सीड, ऑलिव ऑयल, ये सब इसमें जो प्राकृतिक अवशेष है वो डाले गए हैं। अब ये क्या करेगा साथियों, जब हम इसको सुबह भी अप्लाई करेंगे और रात को भी, तो हमारी जो स्किन है, जो दिन में काम करती है हमें बचाने के लिए हार्मफुल यूवी रेस से, और पूरा दिन बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालती है, रात को वो अपने आप को रिपेयर करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी त्वचा का ध्यान रखें, उसको हाइड्रेशन दे, उसको नमी दे, उसकी ड्राइनेस को थोड़ा सा हम बचाएं। और साथ ही साथ हम जब सब चाहते हैं कि हम अच्छा दिखे, थोड़ी ग्लोइंग हमारी स्किन हो, तो आप ये बॉडी लोशन जरूर एक बार ट्राई करें, सुबह के टाइम, और एक बार शाम को। आप 2 बार इसको जरूर लगाएं हाथों और पैरों। तो आपका, जिसको कहते हैं ना, कंप्लीट बॉडी रूटीन केयर स्किन का हो जाएगा। ये आपका है व्योमिनी का मोरिंगा बॉडी लोशन। तो ये तो बात हो गई साथियों स्किन की। इसी में हम आगे देखेंगे अभी जो हमारी मोरिंगा की क्रीम है, पर उससे पहले बात करते हैं बालों की। अब मेरा मानना है, हम बालों को सामान्यतः तब तक नहीं छेड़ते जब तक या वो रूखे बेजान नहीं हो जाए, या असमय झड़ने नहीं लग जाए, बालों में रूसी हो जाए, या वो थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, ग्रे बाल हो जाते हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, तब तक। पर ऐसा नहीं करें, क्योंकि जिस प्रकार हम दिखते हैं उसमें बालों की एक अहम भूमिका है। और अगर थोड़ी सी दिनचर्या में बदलाव लाके अगर हमारे बाल सुंदर हो जाएंगे, तो क्यों नहीं हम उसको अपनाएं। अब सबको पता है कि जब छोटे थे तो माँ क्या करती थी, खूब सारा तेल लेती थी और चंपी करती थी। तो वो आपको नहीं, चंपी नहीं करनी है, मगर इस हेयर ऑयल से आपको मसाज करनी है। बहुत ही उत्तम हमारा मोरिंगा का हेयर ऑयल है। इसमें, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये मोरिंगा बेस है, इसमें मोरिंगा है, और इसमें राइस ब्रान ऑयल, बेसिल ऑयल और सनफ्लावर ऑयल है। अब आपको करना क्या है, अब आपने जब भी अपने जो सर की स्किन होती है, जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, इसमें आप ऐसे हाथ में तेल ले, और उसको आप गर्माइश के साथ अपने सर में जगह जगह लगाएं। फिर उसको सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करें, ताकि आपका जो स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन है वो हो, और जो ऑयल है वो आपके बालों में, जड़ों तक जाए। तो क्या करना है, तेल अपनी जड़ों में बालों की लगाना है, और हाथों से मसाज करनी है, हाथों की गर्माहट देनी है। और इसको आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं, ताकि आप अगले दिन वॉश करें, या आप इसको रेगुलर, जैसे सामान्यतः पुरुष नहाने के बाद लगाते हैं, तो वैसे भी लगा सकते हैं, या 1 घंटे पहले ऑयल की मसाज देके भी आप सर धो सकते। तो बालों को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रूप से ये सहयोग करेगा। ठीक है, इसमें माँ प्रकृति के बहुत सारे गुण हैं, जैसे शुद्ध मोरिंगा है, राइस ब्रान ऑयल है, बैसिल ऑयल है, और हमने ये कोशिश की है कि हार्मफुल केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है। तो जब ये अवशेष हमारी बॉडी पे नहीं जाएंगे, तो सामान्यतः वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, मेरा ये मानना है। तो ऑयल को कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया। थोड़ी मात्रा में अपने हाथ में ले, एक कटोरी में ले सकते हैं, उसको हल्का सा गुनगुना भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और रात को सोने से पहले या सर धोने से 1 घंटा पहले आप इसको लगा ले अच्छे से बालों में,
थोड़ा जड़ों में लगा के मसाज करेंगे तो ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो हमारे जो हेयर की जड़ें होती हैं उनमें पोषण जाना शुरू होगा। तो आप देखेंगे कम से कम आप इसको 2 से 3 महीने लगाइए, क्योंकि साथियों कोई भी प्रोडक्ट को हम जब एक्सटर्नल यूज करते हैं तो उसको हमारे बॉडी पे काम करने में 2 से 3 महीने लगते ही। तो आप इसको रेगुलर लगाएं, आपको इसका इफेक्ट अपने बालों पे दिखना शुरू हो जाएगा। आपके बाल लचीले, चमकदार, घने होने में सहायता करेगा ये, है ना। तो जरूर आज हम मोरिंगा हेयर ऑयल जिस जिस के पास भी है आज यूज करेंगे और कल मुझे बताएंगे कि इसको आपकी खुशबू कैसी लगी, एप्लीकेशन कैसे लगी और इसका जो टेक्सचर है बालों में आपको कैसा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमें अपने लिए और अपने घरों के लिए, जो भी हमारे घर परिवार में लोग हैं उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो पैराबिन फ्री हो, मिनरल ऑयल, हार्मफुल केमिकल, सल्फेट फ्री हो। अब इसी श्रृंखला में, मोरिंगा की श्रृंखला में, तो ये सारे जितने भी आज हम प्रोडक्ट बात कर रहे हैं वो मोरिंगा बेस्ड है। वो है शैम्पू। अब बालों में तेल तो हमने लगा लिया और आपको पता है कि पर्यावरण में प्रदूषण भी कितना है ना। हम बाहर जाते हैं, हम कुछ नहीं करते तो हमें तब भी रेगुलर शैम्पू की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं तो कहूंगी माताओं बहनों को और पुरुषों को, यानी महिलाओं को और पुरुषों को रेगुलर बेसिस पे, और अब तो गर्मियों का मौसम है, शैम्पू करना चाहिए। ठीक है, अगर गंदगी आपके बालों पर, स्किन पर रहेगी तो वो जड़ों से उसको कमजोर करे। तो सबसे पहले व्योमिनी का शैम्पू क्या करेगा, ये जितने भी हार्मफुल केमिकल पॉल्यूटेंट्स हमारे बालों की जड़ों में रह जाते हैं उनको हटाएगा, है ना, गंदगी हटाएगा, एक नई सी नया सा उनको जान देगा। ठीक है, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बाल जो है गहराई तक साफ हो जाए। ठीक है, तो पहला काम इसका है कि आप मोरिंगा के शैम्पू से अपने बाल अच्छे से धोएं। अब बाल धोने कैसे, शैम्पू आपने लिया और उसमें आपने थोड़ा पानी डाला, ठीक है, उसको थोड़ा लिक्विड, थोड़ा तरल बनाया और जड़ों से लेके नीचे लंबाई तक अच्छे तरह से लेके झस दे अपने बाल। तो मैं वापस बोलूंगी, शैम्पू को थोड़ा पानी से मिला के आप बालों में लगाएंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। बाकी इस पे हमने थोड़े से, जिनके जो पहले मोरिंगा का जो हमारा शैम्पू था और उसमें थोड़े हमने इंग्रेडिएंट्स में यानी उनके पोषक तत्वों में थोड़े चेंजेस किए हैं, कुछ और ऐड किया है, जैसे ब्लैक ओट्स हो गए, ग्वारगम हो गई, है ना, और इसमें हमने नारियल ग्लूकोज से आधारित सरफेक्टेंट हमने यूज करे हैं। तो इससे जब हम वॉश करते हैं हमारे बाल तो बालों को पोषण भी मिलता है, वो नरम भी होते हैं और उससे गंदगी भी बाहर निकलती है। तो मोरिंगा का शैम्पू आप एक बार यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेगुलर यूज से जो हमारे बालों की क्यूटिकल होते हैं, यानी जो ऊपरी तहत होती है बालों की, वो दो मुंहे हो जाते हैं, टूटना लगते हैं और फिर वो मैनेज नहीं हो पाते। तो इसको यूज करने से बालों की समस्या धीरे धीरे आपकी जाने लगेगी। इसको रेगुलर यूज करें जब भी आप बाल धोएं। ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका बालों का कड़कपन है, जो टेक्सचर जिसको हम कहते हैं ना, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगा। तो प्राकृतिक रूप से मिला हमको ये शैम्पू जिसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेन फ्री है ये, इसको आप जरूर अपने डेली रूटीन में, हेयर वॉश में, हेयर केयर में इसको आप यूज करें। अब जब हमने तेल लगा लिया बालों पे और तेल हमने बालों से साफ कर लिया, सारी गंदगी भी चली गई, बाल हमारे तैयार है एक कंडीशनिंग के लिए। अब आप पूछेंगे मैम कंडीशनर की जरूरत क्यों है। क्योंकि जो हमारे बालों की ऊपरी तहत होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो ऊपर वाली लेयर होती है, वो दो में ही होके और झड़ना शुरू कर देती है, वो अंदर से फटना शुरू कर देती है, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं कि ये बाल रूखे और बेजान हो गए तो चलो इसके नीचे से कटिंग करा देते हैं। ऐसा नहीं कराना। अगर आप शैम्पू करने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक बालों की लंबाई में इसको स्कैल्प पे ना लगाएं, तो ऊपर से लेके नीचे तक बालों की लंबाई में अगर आप कंडीशनर लगा लेंगे ऐसे हाथ में रब करके फैला के अच्छे से, और इसको 3 से 4 मिनट रखें, 2 से 3 मिनट इसको रखें, फिर अच्छे से हेयर वॉश कर लें, तो जो ये आपकी जो बालों की नमी है उसको मेंटेन करेगा, बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देगा,
उनमें कंघी करना आसान कर देगा, और वो दो में होके झड़ेंगे नहीं। तो जब हम ऑयल करते हैं, उसके बाद हम शैम्पू करके कंडीशनर से ही अपना प्रोसेस हेयर केयर का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनर कैसे करना है? धुले हुए बालों में, बालों की लंबाई में कंडीशनर लगा के छोड़ दे 2-3 मिनट, और फिर उसको अच्छे से पानी से धो के निकाल। ये एक नेचुरल कंडीशनर, कंडीशनर क्या होता है साथियों? जो नमी प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो ये वो आपके बालों में सहायता करेगा। अब इसमें जैसे मैंने बताया था, वो एसेंशियल विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो हमें मोरिंगा से मिलते हैं। और इसमें जो नेचुरल कंडीशनर है, आपको एमिनो एसिड है, ये पैराबेन सिलिकॉन फ्री है। तो इसका अवशेष, कोई भी पैराबेन सिलिकॉन का हमें अपने बॉडी पे नहीं रहने देना चाहिए। ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो हार्मफुल केमिकल फ्री हो। और ये हमारे बालों के लिए भी अच्छा है और स्कैल्प के लिए भी अच्छा है। हालांकि कंडीशनर को आप स्कैल्प पे ना लगाएं, सिर्फ बालों की लंबाई पे लगाएं। तो प्रदूषण से होने वाला डैमेज, रूखेपन से होने वाला जो नुकसान होता है बालों को, वो ये कम करेगा, और धीरे धीरे आपके बाल अच्छे, लचीले, और अ, उनसे अच्छा आप कोई स्टाइल कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं इसमें है। तो 3 स्टेप हमने क्या सीखे? पहले तेल लगाना है, मसाज करनी है, शैम्पू, और उसके बाद कंडीशनर करना है। ठीक है, तो अब आप जब भी आज बाल धोएंगे या रात को धोएंगे, शाम को, तो ये तीनों स्टेप फॉलो करिएगा और कल मुझे बताइएगा कि रिजल्ट आपका कैसे रहा। अब हम आते हैं क्रीम पे। क्रीम तो हम सबके घर में होती है, पर हम चाहते हैं कि ऐसी क्रीम जिसमें चिपचिपाहट नहीं, है ना, थोड़ी लाइट बेस हो और हमारी त्वचा को पोषण दे। तो मैं तो कहूंगी फेस के लिए, नेक के लिए, फेस के साथ साथ जब भी आप क्रीम लगाएं, एक बार मोरिंगा की क्रीम ट्राई करें। बहुत ही लाइट वेट है, एकदम चिपचिपा फीलिंग नहीं देती है, ऐसे लगाते ही स्किन के अंदर चली जाती है ये, है ना। और इसमें जैसे आप मैं आपको बता ही रही हूँ, तो मोरिंगा का अर्क है, दूध है, शहद है, और वो भी ऑर्गेनिक है, बहुत ही लाइट वेट है, क्विकली हमारे जो स्किन में चली जाती है और उसको नमी प्रदान करती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप मोरिंगा की क्रीम लगाओगे, तो आपकी जो स्किन है उसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर का क्या मतलब होता है, जो उसकी सतह कैसे फील होती है ना। तो जो उसकी स्किन की जो टेक्सचर है, वो थोड़ी थोड़ी सॉफ्टनेस की तरफ चली जाएगी। मतलब जो स्किन है वो आ, आपको मुलायम फील होगी। अगर अभी आपको अपने फेस की जो स्किन है वो रूखी बेजान सी फील हो रही है, तो आप मोरिंगा की जब क्रीम यूज करोगे, अब यूज कैसे करना है, मैंने यहाँ लगा दिया और नेक पे लगा दिया और हल्का सा इसको मसाज करके छोड़ दिया, तो ये पूरी स्किन स्क्रीन जो है मिनटों में एब्जॉर्ब हो जाएगी। कोई स्टिकी इसमें आपको फीलिंग नहीं आएगी। ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने क्रीम लगाया, और आपकी स्किन एकदम, मतलब बहुत ही अच्छी और नमी प्रदान हो जाएगी। तो एकदम ग्लोइंग लुक के लिए मुझे लगता है कि आपको मोरिंगा की क्रीम यूज करनी चाहिए, डेली यूज करनी चाहिए। ठीक है, हमने फेस वॉश कर लिया, नाइसा से टोनर लगा लिया, और ग्लो ऑफ फेस डिलाइट, और अब हम क्रीम लगाने के लिए तैयार है। तो हम क्रीम जरूर अपने फेस पे जब भी लगाएंगे, मुंह धोने के बाद, मुंह मुंह धोने के बाद ही क्रीम लगानी चाहिए, उसी का तभी असर आता है। अगर आपके मुंह पे इतना प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, तो उसका फर्क नहीं आएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो चाहे मैं बात करूं कंडीशनर की, चाहे मैं बात करूं क्रीम की, जब भी आप अपनी स्किन में थोड़े पोषण तत्व डालना चाहते हैं, उसमें थोड़ी नमी देना चाहते हैं, उसकी जो टेक्सचर होती है, यानी उसको जो उसकी जो बनावट होती है उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको उसको पहले साफ करना चाहिए। तो अपना चेहरा धो लें अच्छे से, फिर ये क्रीम लगाएं, तो आपको बहुत ही हल्कापन महसूस होगा और चेहरे में नमी सी भी लगेगी। अब जैसे मैंने बताया कि हमने मोरिंगा को विशेषता इसमें डाला है, ग्लिसरीन, मिल्क और हनी इसमें है, जल्दी से आपकी त्वचा में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, चली जाएगी। और अगर आपकी त्वचा रूखी है, बेजान है, तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपका जो त्वचा का टेक्सचर है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया। तो इसको जरूर अपने छोटी सी डिबिया को अपने बैग में रखें, जब भी आपको फीलिंग आए क्रीम लगाने की, आप इसको जरूर लगाएं। अब स्किन की ही श्रृंखला में हम बात करते हैं स्क्रब की।
स्क्रब क्यों करना है साथियों? बहुत जरूरी है कि हम हफ्ते में, अभी जो जितने भी हमने प्रोडक्ट्स बात करें ना, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए, क्योंकि पुरुषों की भी रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी स्किन को अच्छा रखें, बालों को अच्छा रखें और प्रेजेंटेबल बने, अच्छा दिखे, अपने व्यक्तित्व को निखारने का ये एक स्टेप है। तो इसी में आता है मोरिंगा का फेस स्क्रब। अब फेस स्क्रब क्या करता है, तो हफ्ते 10 दिन में एक बार आपको स्क्रब जरूर करना है। जो हमारे रोम छिद्रों के अंदर जमा गंदगी होती है, जो सामान्यतः सोप से या जेल से या टोनर को भी लगाने से नहीं निकलती है, या फेस वॉश के लगाने से भी नहीं निकलती है, जो जिससे भी आप मुंह धोते हैं, वो स्क्रब से निकलेगी। छोटे छोटे, जिसको हम स्किन की भाषा में बोलते हैं वाइट हेड्स हो जाना, एकने हो जाना, डार्क हेड्स हो जाना, वो इसलिए होते हैं कि वो गंदगी जमा होती रहती है और हमारे स्किन में होते हैं रोम छिद्र। तो उसमें से जो डीप आप सफाई करोगे, डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, उसके लिए आपको फेस स्क्रब करना है। कुछ नहीं करना, मुंह को गीला कर लीजिए आप, फेस स्क्रब हाथों में लीजिए, उसको आप थोड़ा थोड़ा गीला करके लगाइए, और ऐसे सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आप फेस स्क्रब को अपने फेस पे, नेक पे इससे स्क्रब कीजिए। और फिर जैसे आप मुंह धोते हैं उसको सामान्यतः 5 मिनट स्क्रब करके आप फेस को धो लीजिए। इससे क्या होगा, जो बहुत ही अंदर तक, गहराई तक जो गंदगी है वो आपकी साफ हो जाएगी और आपकी नई स्किन बनना शुरू होगी। जो फेस की जो स्किन है, नेक की जो स्किन है, ठीक है। और ये पैराबेन सिलिकॉन मुक्त है, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स है। तो रोम छिद्रों की जो अंदर तक की गहराई है, जैसे मैंने आपको बताया इसको कैसे यूज करना है उसके लिए, और जो हमारी डेड स्किन है, यानी जो त्वचा अब जाने वाली है और नई त्वचा आने वाली, क्योंकि त्वचा का एक प्रक्रिया होती है साथियों, ये बदल अपनी नए सेल्स को रिपेयर करती रहती है, नई त्वचा हमारे स्किन पे आती रहती है। तो उसमें ये बहुत लाभदायक है। तो अपने स्किन केयर रूटीन में हमें हफ्ते में एक बार फेस स्क्रब जरूर करना है। और ये बहुत ही सौम्य एक्सफोलिएंट से बना है, यानी इतना आपको हार्ड फीलिंग नहीं आएगी इसको लगाने के बाद, आपको एकदम सॉफ्ट फीलिंग आएगी स्क्रब करने के बाद, ठीक है। बाकी कीसोल के सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमारे, आप इनको सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के। तो ये सारे लिंक्स आप देख सकते हैं, इनसे आप जुड़ेंगे तो कीसोल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप जुड़ेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने अपनी त्वचा को, अपने चाहे चेहरे की त्वचा हो या शरीर की त्वचा हो, अपने बालों की देखभाल व्योमिनी मोरिंगा के उत्कृष्ट उत्पादों से कैसे करें, वो हमने देखा और हमने सीखा। तो मैं आशा करती हूँ आज जो जो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा, कल मुझे बताएगा कि मैम इनका रिजल्ट ये था और इसको ऐसे प्रयोग करना चाहिए।